हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे। देखो, मिशन मोड के तहत एक और वैकेंसी आई हुई है, जो कि भारत सरकार की एक योजना अभी चली रही है कि जल्दी से जल्दी बहुत सारी भर्तियां की जाए, लगभग 10,000 वैकेंसी दी जाए। तो ये भी उसी के तहत ही है। SBI सर्कल बेस्ड रिक्रूटमेंट है 2022 का। इसके अंदर टोटल 1422 पोस्ट हैं और बहुत अच्छी नौकरी है। मैं यही कहता हूँ कि फॉर्म को भरो जितना हो सके। इस साल के अंत तक जितने भी वैकेंसी है सारे फॉर्म को भरो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप मैथ, रीजनिंग, GS की तैयारी करते हो, इंग्लिश की तैयारी करते हो, तो आप भरो। और अगर इसमें से कोई एक विषय नहीं भी आपको आता है तो उसकी तैयारी करो, पढ़ो। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि मुझे वो नौकरी चाहिए, अब वो समय है कि कोई भी नौकरी पहले मिले। ठीक है, चलो इसकी डिटेल पहले देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखो, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्कल बेस्ड वैकेंसी है, जिसमें रीजनल बेस्ड है। मतलब कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आप ये देखना कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आप अपनी लैंग्वेज के आधार पे करना। बेसिकली मेरी वीडियोस हिंदी माध्यम वाले बच्चे सब देखते हैं, जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं। तो जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होती है, वहाँ पे आप इस वैकेंसी को भरना। जब आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे जाओगे सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पोस्ट 1422 है। अप्लाई डेट है 18 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक। फ़ीस इसका है 750 रुपये। एग्ज़ाम डेट इसमें फ़िक्स है। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें भरो फॉर्म को। ठीक है, एग्ज़ाम डेट 4 दिसंबर है। तो अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर और दिसंबर, केवल 30 से 35 दिन, 40 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको अगर बहुत जल्दी नौकरी चाहिए तो भरो। ठीक है, 21 से 30 साल एज चाहिए। एज की काउंटिंग होगी 30 सितंबर 2022 से। OBC को इसमें 30 में 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST को 5 साल, तो 35 साल हो जाएगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल जो है वो है, जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर है उसमें जर्नल की 572 है। कोई ऐसी भी नहीं है कि 2-4 पोस्ट है, 572 पोस्ट है। उसके बाद EWS की 138 है, OBC की 377 है, SC की 209 है और ST की 104 है। इस हिसाब से ये टोटल पोस्ट 1400 है। और बैकलॉग वैकेंसी है वो, मतलब उस पर आप ध्यान ही मत दीजिए, ये सारी जीरो है। केवल OBC और ST के लिए वो 9 वैकेंसी, तो इसमें कोई ध्यान नहीं देगा। सब लोग इसमें ध्यान दें, मैक्सिमम जो जर्नल के हैं इस वाली में ध्यान दें। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, तो लोकल लैंग्वेज आपको यानी कि हिंदी आनी चाहिए। आप उधर साउथ में चले जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बस कोई परसेंटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन, लोकल लैंग्वेज, और आपकी उम्र 21 से 30, 750 रुपये आपको पैसे चाहिए। लगभग 30 से 35 दिन में आपका एग्ज़ाम होना है। वैकेंसी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी में आपको तो एक नौकरी चाहिए, सिर्फ एक नौकरी। सोचो कि आप 50 दिन, 40 से 50 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो रहा है। ठीक है, वैकेंसी भी अच्छी, और आपको एक सिलेक्शन चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। तो और इससे सही चीज़ क्या लोगे, समझे। ठीक है, चलो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आपको ये 40 से 50 दिन में ये नौकरी मिल सकती है। ठीक है, इसमें देखो, रिटन टेस्ट होगा पहला ऑनलाइन, फिर लिखने वाला एक टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग मतलब छटाई होती है जो। फिर इंटरव्यू होगा, वो होगा आपका 50 मार्क्स का। तो इंटरव्यू में आपको, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको कन्फर्म है कि आप 40-30 लगभग 38,000 के आसपास इसकी सैलरी बनती है। 38-40 में आपको बनेगा। तो जब इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप जा रहे हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू 50 नंबर का है। अब रिटर्न सिलेबस में क्या क्या है, देखो, इंग्लिश सबसे पहले 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर की आएगी। बैंकिंग 40 नंबर की आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडी, करंट अफेयर, GK और इकोनॉमिक्स जो है वो 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर की। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटे मिलेंगे। ये आपका होगा, ये वाला पेपर आपका होगा 4 दिसंबर में। 101% इतना ही आपको करना है 4 दिसंबर में। और इस 120 में से तकरीबन आप 90 से लेके 110 के बीच में आप आइए और आप सेलेक्ट हैं। उसके बाद आपको ये अगर कर लिया तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन में आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज का है, लेटर है, और एक ऐसे है। 30 मिनट आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन करने। अगर इंग्लिश की तैयारी करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपको प्रिपेयर रहना है किस चीज़ के लिए, आपको प्रिपेयर रहना है इंटरव्यू के लिए।
50 नंबर के इंटरव्यू के लिए। इसके अंदर आप अपनी बैंकिंग की नॉलेज को तेज़ करेंगे, इंटरव्यू के तरीके को तेज़ करेंगे, तो पूरा आपको साल 2 साल की वेटिंग में नहीं रहना है। अगर बहुत जल्दी वैकेंसी चाहिए, बहुत आपके अंदर आग लगी हुई है कि किसी तरीके वैकेंसी मिले, कोई नौकरी मिले, आप किसी प्राइवेट नौकरी के लिए भी अगर भटक रहे हो, और जितनी दिन में प्राइवेट नौकरी पे आपका मतलब सही से आप पहुंचोगे कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए 20-22 हज़ार की, उतना ही दिन आप इसमें दे देंगे तो ये लगभग आपको 40 से 50 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन दे देगा। ठीक है, सिलेक्शन दे देगा आपको 40 से 50 दिन में, क्योंकि 4 दिसंबर में तो इसका पेपर है, अक्टूबर चल रहा है, आज 20 अक्टूबर है, नवंबर पूरा है आपके पास, 30 डेज़ मान के चलो, और 10 दिन इसमें है अक्टूबर में, 40 डेज़ और 4 दिन इसमें, लगभग 34 डेज़ आज से हैं इसमें। तो आप 4 दिन हटाइए, लगभग 30 दिन है। 30 दिन में पूरी जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए। इसमें से कई चीज़ें तो आपको पहले से आती होंगी, जैसे कि कंप्यूटर आप पढ़ सकते हो फटाफट, जनरल अवेयरनेस, जीके, जिसमें कि आपको इकोनॉमिक्स पे बेस्ड रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब बैंकिंग की जीएस आप जितनी भी प्रीवियस ईयर आई हुई है ना, उसको इतना पढ़ लो, 2 से 3 बार आप रट लो, कम से कम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन होंगे जो बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जितनी जीएस आई है वो पढ़ लो। साथ में करंट अफेयर में करंट जीएस पढ़ लो, जिसमें कि इकोनॉमिक हो, बैंकिंग हो, वो पढ़ लो। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन ही ज़्यादा पढ़ो, थ्योरी पे फोकस मत करो कि थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। बैंकिंग की जीएस के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, इंग्लिश के भी ज़्यादा से ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन करो। टोटल मिला के आप प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देख के चले जाओ। अगर आप देख के भी चले जाओगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन देखो। मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे आपका 120 में से 90 प्लस आपका स्कोर हो सकता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही कमांड बना के जाओगे। और आशा करता हूँ आप इस फॉर्म को भरोगे और अपनी तैयारी करोगे। इस बार इस वैकेंसी को आप अपने हाथ में लोगे, इस रिक्रूटमेंट में, इस लिस्ट में आपका भी एक नाम होगा। मेहनत कीजिए खूब जम के, इस फॉर्म को भरिए, हर फॉर्म को भरिए। वैकेंसी मत देखिए कितनी है, एक पोस्ट चाहिए, कोई भी पोस्ट चाहिए, पहले नौकरी लगे उसके बाद आप अपना ड्रीम जॉब पाएंगे। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। जय हिंद। और अगर आप तैयारी करते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, तो मैं भी इसमें पढ़ाता हूँ। मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है। फ़िलहाल के लिए अभी हिस्ट्री की 1 वीडियो है, मैथ की 4 वीडियो है। धीरे धीरे हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी सब कुछ मैं पढ़ा डालूँगा। ठीक है, धीरे धीरे करके, जैसा जैसे आपको सपोर्ट बढ़ता रहेगा, क्योंकि संसाधन बहुत कम है, तो संसाधनों की बढ़ोतरी जैसे जैसे होती रहेगी, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा मिलता रहेगा, मैं सारी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। ओके, और अगर किसी को बिल्कुल मैथ नहीं आती तो मेरी सीरीज़ ज़रूर देखें, वहाँ मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। आप अगर उसको भी पढ़ लोगे तो आप अभी के एसएससी के पैटर्न के सारे क्वेश्चन बना सकते हो, दिल्ली पुलिस एमटीएस के क्वेश्चन बना सकते हो, जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उन सभी में आप मैथ बना सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।